दूसरा मेरा सवाल है उन इलेक्टोरल बॉन्ड्स। जब करंट गवर्नमेंट केम इन 2014, उसके जस्ट बाद नेक्स्ट 1-2 साल में इलेक्टोरल बॉन्ड्स फॉर इशूड। उससे पहले होता था कि बहुत ज़्यादा ब्लैक मनी इज देयर इन इलेक्शंस। उसके बाद आर्ग्यूमेंट इन फेवर होता। पहले आप बताइए भी थोड़ा इलेक्टोरल बॉन्ड्स एग्जैक्टली कैसे वर्क करते हैं। बट उसका लार्ज आर्ग्यूमेंट ये है कि यू कैन डोनेट इन वाइट, दैट इनकरेजेस businesses and people to donate in white. But उसका negative point भी ये बोला जाता है कि it is not transparent who's kind of supporting whom, so it can encourage crony capitalism. तो ये थोड़ा सा electoral bond है क्या, कैसे ऑपरेट कर रहा है और आपके साथ में उसके क्या प्लसेस माइनसेस हैं, उसका क्या वे फॉरवर्ड? ठीक है, इलेक्टोरल बॉन्ड जब उन 2017 के बजट में मैं सुन रहा था बजट स्पीच अरुण जेटली साहब की, तो उन्होंने पहला सेंटेंस बोला, मैं जो म्यूजिक टू माई ईयर्स, उन्होंने कहा कि बगैर ट्रांसपेरेंसी ऑफ पॉलिटिकल फंडिंग फ्री एंड फेयर इलेक्शंस आर नॉट पॉसिबल। उन्होंने कहा यही तो हम कह रहे हैं। दूसरा सेंटेंस, अगेन म्यूजिक टू आवर ईयर्स, एंड फॉर द लास्ट 70 years वी हैव बीन ट्राइंग एंड वी हैव फेल्ड टू अचीव ट्रांसपेरेंसी। ये बहुत अच्छी बात। अब आप ही बताइए कि गेस कीजिए कि थर्ड सेंटेंस क्या होना चाहिए कि अब हम ट्रांसपेरेंसी लाएंगे। थर्ड सेंटेंस हम इलेक्टोरल बॉन्ड शुरू करेंगे और उसकी इम्प्लीकेशन क्या है कि जो भी ट्रांसपेरेंसी अब तक है उसको किल कर देंगे। क्या थी ट्रांसपेरेंसी? 20,000 रुपए से ऊपर का हर डोनेशन इलेक्शन कमीशन को नोटिफाई होता था। 20,000। अब 20,000 करोड़ का या 20 करोड़ का डोनेशन किसने किसको दिया, किसी को पता ही नहीं। एक बार आप समझाइए कि इलेक्टोरल बॉन्ड कैसे काम करता है। इलेक्टोरल बॉन्ड ऐसे काम करता है कि जी स्टेट बैंक को ऑथराइज कर दिया कि 1 करोड़ के डिनोमिनेशन 1,000 रुपए, 10,000, 20,000, 1 करोड़ और करोड़ के उसमें कि ये पॉलिटिकल पार्टी खरीदेगी, सॉरी कॉर्पोरेट कोई खरीदेगा या इंडिविजुअल खरीदेगा, और किसी पार्टी को 15 दिन के अंदर अंदर वो ट्रांसफर करेगा और नो वन लैप्स हो जाएगा। तो 15 दिन के अंदर अंदर वो किसी पार्टी को दे देगा। तो वो पार्टी, मैं बैंक गया, मैंने 1 करोड़ दिया, मैंने उसका बॉन्ड लिया, मैं किसी को भी दे सकता हूँ, किसी को भी या नाम से इशू हुआ, आपके नाम पर इशू हुआ बॉन्ड आप किसी को भी दे सकते हैं। लेकिन पॉलिटिकल पार्टी को तो पता है कि आपने दिया उसको। बैंक को नहीं पता, किसी और को नहीं पता, किसी भी और को नहीं पता, बैंक को पता है। अच्छा, क्योंकि बैंक वो आके जमा कराया, वो कराया तो बैंक को पता है। तो ये कहा जाता है कि तो बड़ा सीक्रेट है बैंक। अरे भाई, अगर बैंक को पता है तो पब्लिक ही हो गया, सबको पता है, गवर्नमेंट को तो पता ही है। तो उसमें ये होगा कि ये इस तरह ये जो दिया जाएगा, लेकिन कि ये डोनर चाहता है कि उसके जो डोनेशन सीक्रेट रहे, so that if somebody else wins so they don't put pressure on the donor। अच्छा, क्यों रीजन पूछा? कि जी रीजन इसलिए कि डोनर कहता है कि जी जिसको नहीं मिलता डोनेशन तो वो हमसे नाराज होकर हमको पनिश कर सकता है। अरे भाई, ऑपोजिशन को आपको पनिश करेगी कि आपको रूलिंग पार्टी पनिश करेगी? तो और 70 साल से चल रहा था, किसी को कोई शिकायत नहीं थी, किसी डोनर को शिकायत नहीं थी। और डोनर भी होशियार होते हैं, वो एक यार वो डोनर सभी पार्टियों को पैसे दे देता है कि मेरी तरफ से कोई भी जीत के आ जाए, मैंने तो सबको दे रखा है ना। तो ये सब कहने वाली बात थी, फजूल बात थी। तो जिसको हमने अपोज किया, इलेक्शन कमीशन ने अपोज किया, बड़ा स्ट्रॉन्ग टर्म में अपोज किया। उस बाद में उन्होंने स्टेटमेंट चेंज किया, विच इज द पिटी, लेकिन उन्होंने उस वक्त इसको सपोर्ट किया। मैंने इसके ऊपर एक आर्टिकल लिखा इंडियन एक्सप्रेस में, जिसमें मैं ये कि इसके पिटफॉल बताते हुए मैंने कहा इसका मैं सोल्यूशन भी बताता हूँ। 30 सेकेंड सोल्यूशन कि ठीक है आप कि जी ठीक है, कैश ट्रांजैक्शन बंद हो गई, सिर्फ बैंकिंग से होगी। आप सिर्फ ये डिक्लेयर कर दो किसने किसको कित पैसे दिया, बस ये बता दो, ट्रांसपेरेंसी हो गई। ताकि क्योंकि जनता को ये जानना हो सकता है, डोनर को सीक्रेसी चाहिए। डोनर को सीक्रेसी क्यों चाहिए? क्योंकि उसका क्विड प्रो को लोगों को न पता लग जाए। क्विड प्रो को क्या होता है कि जी किसको कॉन्ट्रैक्ट मिला, आपके लिए नहीं बोल रहा, आपके ऑडियंस के लिए बोल रहा हूँ भाई साहब। क्विड प्रो को मतलब ये कि भाई उसको उसके बदले में क्या मिला, फ्री लंच तो कोई है नहीं कि जी कौन सा कॉन्ट्रैक्ट मिला, कौन सा लाइसेंस मिला, कितना बैंक लोन मिला, वो जिसको लेके लंदन भाग जाएंगे, कितने भागे हुए हैं, जरा कोई देखे तो सही उन्होंने कितने बॉन्ड खरीदे थे, पता तो लगे। तो इसलिए सीक्रेट वो कि जनता से सीक्रेट, तो जनता को सिर्फ ये बता दो कि फला कॉर्पोरेट ने फला पार्टी को इतने पैसे दिए, ताकि जनता ये वॉच रख सके कि उसको उसके बदले में क्या मिला। कोई प्रो कोई लाइसेंस मिलेगा, कोई कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा, ये पता ये लगे। बड़ा सिंपल सा सोल्यूशन, 30 सेकेंड। उसके ऊपर मुझे बड़ी खुशी है बताते हुए
कि मुझे ये जब मैंने आर्टिकल लिखा तो मुझे एक लेटर आया अप्रिसिएशन का फ्रॉम द टॉप कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट ऑफ द कंट्री। कैन यू गेस हु? फली नरीमन। फली नरीमन। फली नरीमन साहब ने मुझको एक चिट्ठी लिखी और लेटर टू द एडिटर लिखा, जो लेटर उन्होंने एक्सप्रेस में छापा और एडिटर ने मुझको चिट्ठी लिखी। नॉर्मली वी राइट लेटर्स टू द एडिटर, हियर वाज एडिटर राइटिंग टू से समथिंग। उधर नरीमन साहब ने कहा कि इतना अच्छा आर्टिकल तुमने लिखा है कि इससे अच्छा हो नहीं सकता। और इन द प्रीवियस वो जब 20,000 से ज्यादा का इलेक्शन कमीशन पे आता था, देन इट यूज्ड टू बी पब्लिक कि किसने किसको दिया या नहीं। 20,000 से ऊपर से इलेक्शन कमीशन यूज्ड टू गेट द इंफॉर्मेशन, बट इट वाज अ पब्लिक इंफॉर्मेशन। पब्लिक इलेक्शन कमीशन की हर इंफॉर्मेशन पब्लिक होती है। तो पहले भी पब्लिक था, Public था। अब वो पब्लिक नहीं है। अब डोनर के लिए वो हो गया कि मैं दे सकता हूँ बिना किसी को पता लगे। हाँ, पार्टी के लिए हो गया कि उनको लेकिन इलेक्शन कमीशन को नहीं पता, पब्लिक को नहीं पता। और पब्लिक चाहती है ट्रांसपेरेंसी, क्योंकि उसने तो यही तो इसीलिए तो ट्रांसपेरेंट रखा गया था। एंड द आर्गुमेंट वाज ब्लैक से व्हाइट हो रहा है। ब्लैक में डोनेशन होती थी, वो व्हाइट में वो व्हाइट में हो गई। तो हम ठीक है आप उसको बैंकिंग ट्रांजैक्शन ही रखिए, डिक्लेयर कर दीजिए, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। लेकिन क्योंकि ये तो नियत की बात होती है, क्यों नहीं हो रहा अब तक? इतना सिंपल बात है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट अगर इसको अप्रिशिएट कर सकता है